दिल्ली में दिल दहलाने वाली हत्याकांड। दिल्ली में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या के आरोपी साहिल को साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात सरेराह साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक किशोरी की हत्या कर दी थी और लोग तमाशबीन बने रहे। लड़की के सिर पर साहिल ने पत्थर से भी 6 बार वार किए थे, जिसके बाद वह बुलंदशहर में स्थित अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि साहिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर लिया था ताकि उसकी लोकेशन का पता न चल सके, लेकिन साहिल की बुआ के एक फोन से आरोपी की लोकेशन मिल गई और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आइए आपको बताते हैं साक्षी हत्याकांड की पूरी कहानी। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू के 40 से अधिक वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मूकदर्शक बने वारदात को देखते रहे। किसी ने भी साहस दिखाकर किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसकी दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर किशोरी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बाद में वह लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस सूत्र ने बताया कि लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया और वहां उसने हथियार फेंका। इसके बाद उसने पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए 2 बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। वह सोमवार तड़के 4 बजे बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा था। हत्या के बाद से ही साहिल का फोन बंद था। बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा साहिल। उधर सोमवार को हत्याकांड का दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज सामने आया है। करीब 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में साहिल बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता दिख रहा है। हैरान करने वाली बात ये कि वारदात के समय गली में खासी चहल पहल थी, लेकिन आरोपी बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा। साक्षी पर चाकू के 35 से 40 वार किए। किसी ने भी साहस दिखाकर आरोपी को रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। अलबत्ता एक लड़के ने थोड़ा हिम्मत दिखाकर एक बार साहिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साहिल के सिर सवार खून को देखकर वह भी पीछे हट गया। आरोपी ने साक्षी पर चाकू के 35 से 40 वार किए। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता है। बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो जाता है। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन यहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। सुबह 4 बजे पहुंचा, किसी को कुछ भी नहीं बताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेरना पहुंची और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अटेरना से पकड़े गए साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल सोमवार तड़के करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाजा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने एक दोस्त के घर आया था, वहां से यहां आ गया है। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करके यहां आया है। साथ ही करीब 8 माह पूर्व साहिल व उसके परिजन एक शादी में गांव आए थे। उसके बाद अब साहिल आया। कहा कि हम लोगों का दिल्ली कम ही आना जाना होता है। शरीर पर चाकू के मिले हैं 16 घाव। खोपड़ी भी टूटी पाई गई। दिल्ली पुलिस की PRO सुमन नलवा ने बताया कि साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थे।
साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया था। अब तक की पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि साक्षी उसे दरकिनार कर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस युवक से साक्षी बातचीत कर रही थी, उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस को पता चला कि किशोरी अपने पिता, मां और छोटे भाई साथ जे कॉलोनी शाहबाद डेयरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ दिन से वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहती थी। उसकी इलाके में रहने वाले साहिल से दोस्ती थी। जांच में सामने आया कि आरोपी साहिल शाहबाद डेयरी इलाके में परिवार के साथ किराए के घर में रहता है। साहिल के परिवार में 3 बहनें, मां और पिता हैं। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एसी मैकेनिक है। वह एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता है। साक्षी का साहिल के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रात में किशोरी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक लिया। दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई और आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साक्षी के माता पिता ने की फांसी की मांग। साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच क्या था, कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है, वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि फिर से ऐसा कोई न कर सके। मैं मजदूरी करता हूँ। उधर प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 घाव मिले हैं और खोपड़ी भी टूटी पाई गई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।